देखिएगा, आपका एक स्टडी नोट जो लास्ट स्टडी नोट है बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। ये आपका एक थ्योरी टॉपिक है जो आपके पास अप्रोक्स 8 to 10 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो भी इसका क्वेश्चन आएगा, ऑफलाइन होते हैं तो भी आएगा। थ्योरी का एक क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग में बनता है। तो देखिएगा, देखो सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, बेसिकली जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं टू नो अवर रेवेन्यू, अवर एक्सपेंसेस, अवर रिजल्ट, तो उस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। देखिएगा, अकाउंटिंग में बेसिकली आज तक आप जो पढ़ते आए हैं वो होती है आपकी कॉमर्शियल अकाउंटिंग। कॉमर्शियल अकाउंटिंग, कॉमर्शियल, व्हाट इज कॉमर्शियल अकाउंटिंग? जो आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने ट्रेडिंग रिजल्ट को जानने के लिए और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल अकाउंटिंग। तो अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, तो देखिए मैंने क्या लिखा है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड in government departments, government offices and institutions। ठीक है, यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो बेसिकली कहां पर यूज होगी? जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां पर अकाउंटिंग करने के लिए आप जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट अकाउंटिंग। आइएगा, और डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। accounting system which is used in government offices to record and report their financial transaction is known as government accounting। कॉमर्शियल अकाउंटिंग में भी आप क्या करते हो? कॉमर्शियल अकाउंटिंग में भी हम अपने जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहां पर भी कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफिसेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग। government accounting is also known as public finance accounting। the reason is गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलता है वो पब्लिक से मिलता है। गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है वो पब्लिक से आता है, तो ये पब्लिक के फाइनेंस की अकाउंटिंग है। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग में आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दूसरा पॉइंट, एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाएगा उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग। एंड तीसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग। इसे हम पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग भी बोलते हैं। आइएगा, अब मुझे बताइए अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना। भाई अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? तो उसी तरह से देखिएगा, 4th पॉइंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ systematic and scientific recording of government revenue and government expenditure। तो पॉइंट नंबर 4 का की पॉइंट क्या हो गया कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि आप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करें। तो इन द सेम मैनर गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी जो कंसर्न है वो किससे कंसर्न है? सिस्टमेटिक और साइंटिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से कंसर्न है। आइएगा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो डिफाइन दैट हाउ द पब्लिक फंड्स हैव बीन जनरेटेड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। देखिएगा,
गवर्नमेंट अकाउंटिंग, मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस होता है वो पैसा पब्लिक से आता है और वो पैसा यूज भी पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग डिफाइन करती है कि पब्लिक फंड्स कहां कहां से जनरेट किए गए हैं और उन पब्लिक फंड को जनरल पब्लिक के लिए जो वेलफेयर के लिए आपने यूटिलाइज किया है, तो इसका आना और जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो, इसको भी क्या डिफाइन करेगी जब आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करोगे। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल वापस देखना, बिल्कुल सिंपल की टर्म्स याद रखो तो आपको बहुत आसान लैंग्वेज में ये नोट्स लगेंगे। वो अकाउंटिंग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या ऑफिसेज में यूज होगी, गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहलाएगी। एक ऐसा सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। तीसरा, इसे पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग भी बोलेंगे। चौथा, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने को बताएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग डिफाइन करती है कि पब्लिक फंड्स को जनरेट कहां से किया गया है और उस पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में बी डिफाइंड as an accounting system used in government institutions for the purpose of recording, classifying, summarizing, and communicating the financial information regarding the collection and utilization of funds and properties। देखिएगा, नॉर्मली ऐसे समझिए, मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं अपनी अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रखता हूं, मैं सभी ट्रांजैक्शंस को, फंड्स को रिकॉर्ड करूंगा, उन्हें डिफरेंट जगह पर क्लासिफाई करूंगा, देन उनको समराइज करूंगा और सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करूंगा। कहीं भी अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यही होता है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और कम्युनिकेट करना। तो अब अगर मैं इसी बात को गवर्नमेंट अकाउंट्स पर लेकर जाऊं तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या बोलेगी कि भैया ऐसा सिस्टम जहां पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किस बात की, कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, पब्लिक के फंड की, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मतलब ही पब्लिक फंड है। तो पब्लिक फंड्स के और उनकी प्रॉपर्टीज के कलेक्शन और यूटिलाइजेशन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और कम्युनिकेट करना। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। किन सब चीजों के लिए, जितने भी पब्लिक फंड्स हैं उनका कलेक्शन कैसे कैसे हुआ और उन पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे हुआ। नेक्स्ट, government accounting is concerned with keeping the records of government revenue and their expenditure in different development and administrative works। एक ही आया क्या पेज, रुको मैं और फाइल वैसे ही ओपन कर लेता हूं। एक मिनट आप, हाँ जी, चलिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल, देखो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड देयर एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क।
यानी कुल मिलाकर मैंने इन सारे पॉइंट्स में गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बेसिक मीनिंग को डिफाइन किया है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा अब आपको मीनिंग। ये कुछ पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, मीनिंग में लिखने हैं। बताइए, क्लियर है? बिल्कुल इजी है, समझ में आ गए पॉइंट कि अगर आपको गवर्नमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट अकाउंटिंग, तो आप इन सारी बातों को उसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? तो देखिएगा, देखो बेसिक ऑब्जेक्ट्स तो हमें पता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स देयर ऑन टू द पब्लिक। भैया गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि एक्यूरेट फिगर अकाउंटिंग से हमें पता लग पाए किस बात की, कि भैया गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या क्या है और गवर्नमेंट ने उस रेवेन्यू को किस तरह से पब्लिक के लिए एक्सपेंस किया है। आइएगा जरा ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिएगा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग सिस्टम इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द कंसर्न बिजनेस। देखिएगा आप गवर्नमेंट को छोड़कर एक नॉर्मल कॉमर्शियल अकाउंटिंग पर बात करें, मान लीजिए मैं अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, तो मेरे अकाउंट्स को मेंटेन करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितने भी मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं मैं उनको मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग करता हूं। तो इन द सेम मैनर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स इज आल्सो टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं वहां जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको मेंटेन करना ही गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्ट है। चलिएगा क्लियर है? बिल्कुल पूछ लेना, आप मुझे बता देना जहां पर भी किसी पॉइंट में दिक्कत आए। दूसरा, टू प्रिवेंट द एक्सपेंडिचर्स टू एक्सीड द बजटेड लिमिट। देखिएगा देखो क्या होता है, गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना वहां पर एक बजट लिमिट होती है। जैसे आप लोगों ने बजट सुने भी होंगे कि भैया हेल्थ को इतना बजट अलॉट हुआ, ठीक है, रेलवेज को ये बजट मिला। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, बजटेड लिमिट से ऊपर खर्चा न हो जाए, इस बात को प्रिवेंट करने का काम ये अकाउंटिंग करती है। देखो ये क्या बोल रहा है, बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड एलोकेटेड अमाउंट इन एन एप्रोप्रिएट वे। आपको जितना अमाउंट एलोकेट हुआ है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो आपको उतना ही खर्चा एप्रोप्रिएट तरीके से वहां खर्च करना चाहिए। बोथ ओवर एक्सपेंडिचर्स और अंडर एक्सपेंडिचर आर नॉट गुड and are taken as inefficiency of the government. So the accounting helps the government to analyze the situation and indicate the signal for the correct action in future. बजट एवरी ईयर बनाए जाते हैं। आपको ये पता होगा कि हर ईयर हर एक मिनिस्ट्री को या हर एक डिपार्टमेंट को एक अमाउंट सेंक्शन होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो देखो अगर आप इसकी मेन हेडिंग याद रखोगे और इनको एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको ये पॉइंट समझ आएगा। तो बजट बेसिकली क्या है कि बजट एक गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का प्रिडिक्शन है, बस एस्टिमेशन है। गवर्नमेंट को जितना अमाउंट जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलॉट हुआ है, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि भाई वो उतना ही वहां पर खर्च हो। लेकिन अब वो पता कैसे लगेगा, जब आप अकाउंटिंग रखोगे कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया। अगर आप ज्यादा खर्च कर देते हो या कम खर्च कर देते हो तो ये दोनों ही आपका इंडिकेशन है कि आप इनएफिशिएंट हो अपने काम को करने के लिए। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है, अकाउंटिंग हेल्प करती है ये पता लगाने में कि भैया क्या आपने अपनी बजट लिमिट के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडिचर किए हैं या नहीं किए हैं। क्लियर? बिल्कुल। पहला ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया टू प्रिवेंट
द एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, लिमिट के बाहर जाकर खर्चा न हो सके, इस बात की पता आपको तभी लगेगा जब आप अकाउंटिंग से करेंगे। पॉइंट नंबर 2 समझ नहीं आया, वापस से समझो। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। मुझे एक बात बताओ राहुल, क्या आप ये बात तो मानते हो कि हेल्थ डिपार्टमेंट आने वाले अगले पीरियड का अपना एक बजट बनाता है? फरवरी में बजट जब बनाए जाते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक बजट बनाएगा कि भैया हेल्थ डिपार्टमेंट को इस साल के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 100 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए जाएंगे, ये भी आपको प्लान बनाना है कि नहीं बनाना पड़ेगा? अब मुझे ये बताओ, अगर आप ये 100 करोड़ कहां कहां से आए और कहां कहां गए, इस बात को आप जानना चाहते हो कि भैया एनालाइज करना चाहते हो कि ये पैसा कहां से आया और किस तरह से खर्च हुआ, तो क्या आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बताओ राहुल, करनी पड़ेगी? डेफिनेटली सर, करनी, बस वही ये बोल रहा है। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करोगे ना, तो आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आपको जो एक बजट अलॉट हुआ था, उस पैसे को जनरेट कहां से किया गया और उसका खर्चा कहां किया गया। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप अकाउंटिंग करोगे। अगर मान लो मैं अकाउंटिंग ही नहीं करूं, ठीक है, पैसा आ गया, मैंने उसको रख दिया बैंक में या कहीं पर भी, और वहां से पैसा निकालता गया, खर्च करता गया, तो क्या आपको पता लग पाएगा कि 100 करोड़ में से कितने रुपया कहां खर्च हुआ? नहीं लग पाएगा। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है कि किसी भी एक्सपेंडिचर का अमाउंट उसकी लिमिट से ऊपर ना चला जाए। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप एक प्रॉपर क्या फॉलो करोगे, अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करोगे। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर, समझ में आया। थर्ड पॉइंट देखो, टू प्रोवाइड द ट्रू पिक्चर ऑफ द वेरियस फंड्स, वही बात आ गई। जानते हो गवर्नमेंट में आपको पता है कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, कई डिपार्टमेंट हैं। और सबको फंड चाहिए कि नहीं चाहिए? करिए, पार्टिसिपेट करो। देखिए, थ्योरी आपको बोर नहीं लगेगी यस सर। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे। मैं क्लासेस इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको इनको जब आप लेक्चर से सुनते हो तो वो बोरियत लगेगी, तो मैं आपको समझा दूंगा, तो यहां पर आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। तो देखो, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कई सारे फंड बना रखे हैं। जैसे हेल्थ के लिए हेल्थ फंड हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन फंड हो गया, डिफेंस के लिए डिफेंस फंड हो गया। तो अब उन फंड की ट्रू पिक्चर कैसे पता लगेगी कि यानी फंड में कितना पैसा आया, कैसे वो यूटिलाइज हुआ, ये सब कैसे पता लगेगा? तो ये सब पता तभी लगेगा जब आप अकाउंटिंग फॉलो करोगे। तो वही बात ये बोल रहा है, सुनना क्या बोल रहा है ये। गवर्नमेंट क्रिएट्स वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स और फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, ये बात जो मैंने अभी आपको बोली, डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप फंड बनाते हो। जैसे हेल्थ के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, टूरिज्म के लिए हो गया, डिफेंस के लिए हो गया, सबके लिए आप क्या बनाते हो, फंड बनाते हो। गवर्नमेंट वांट्स टू नो वेदर एलोकेटेड फंड्स आर यूज्ड फॉर द पर्पसेस फॉर विच दे आर क्रिएटेड। घोटाले सुने आपने गवर्नमेंट में होते हैं, वो क्यों होते हैं? आपने क्या किया, मान लो आपको डिफेंस के लिए फंड अलॉट हुआ और आपने इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करी, तो क्या होगा? आपने अगर अकाउंटिंग नहीं करी तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि फंड यूज कहां हुआ। तो गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि जो फंड हमने अलॉट किया है जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो वहीं पर क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। और ये पिक्चर तभी आपको पता लगेगी जब आपके यहां पर एक बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होगा। तो यानी 10 टू प्रोवाइड द ट्रू पिक्चर ऑफ वेरियस फंड्स
इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो तीसरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि जितने भी आप फंड्स मेंटेन करते हो गवर्नमेंट में, उन फंड्स की अगर ट्रू पिक्चर को आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। 3 ऑब्जेक्ट हो गए। बताइए पहला ऑब्जेक्ट क्या था, टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस। अगर आप इस तरह से याद रखोगे ना तो आप इसको ओन लैंग्वेज में लिख पाओगे। व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा क्या था, टू प्रिवेंट द एक्सेस फंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस बजटेड लिमिट। आपको प्रिवेंट करना है कि आपकी जो बजटेड लिमिट है उससे ज्यादा खर्च ना हो जाए, उसके लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। तीसरा, टू प्रोवाइड या टू नो द ट्रू पिक्चर, प्रोवाइड की जगह मैं क्या बोल सकता हूं, टू नो द ट्रू पिक्चर ऑफ द वेरियस फंड मेंटेन्ड इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जितने भी फंड्स मेंटेन होते हैं, अगर आपको उनकी एक ट्रू पिक्चर को जानना है तो वो ट्रू पिक्चर आप तभी जान पाएंगे जब आप क्या मैं अपने यहां पर मेंटेन करेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग आप मेंटेन करेंगे। आइएगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिस यूज को रोकना, मिस एप्रोप्रिएशन को रोकना। देखिए क्या होता है, ये चीज हमें भी अच्छे तरह से पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। तो टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट इन्वेस्ट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड्स टू परचेज consumables and non-consumable items. There is a frequent chance of misuse of these items by the dishonest staff. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, देखो क्या हुआ, ये मिस्टर एक्स हैं, डिसऑनेस्ट स्टाफ। डिसऑनेस्ट क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनना। इनके पास क्या है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्क है किसी गवर्नमेंट ऑफिस का, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट में जो स्टेशनरी आई, कंज्यूमेबल्स आए, मे बी पॉसिबल कि भैया ये उस स्टेशनरी का मिस एप्रोप्रिएशन करें। चलो भाई ये ले गए अपने रिश्तेदारों के लिए स्टेशनरी उठाकर, कौन देखने वाला है, कई रजिस्टर्स आए, पेजेस आए, प्रिंटिंग पेपर्स आए, क्या मे बी पॉसिबल और नॉट, बताइए। ये रिम ले गए उठा के, दे दिया अड़ोस पड़ोस में, बांट दिया। तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना अपना बहुत बड़ा अमाउंट कई ऐसे कंज्यूमेबल्स पर या नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स पर खर्च करती है जिनका मिसयूज हो सकता है। अब कैसे रोकोगे इस मिसयूज को, तो इसको रोकने का एक ही तरीका है, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो। आप सारे आइटम्स जो आ रहे हैं, जितना भी स्टेशनरी का आइटम आपके पास आ रहा है उसको रिकॉर्ड करो, फिर जितना उसका यूटिलाइजेशन जब जब जैसे जैसे कर रहे हो प्रॉपर अकाउंटिंग करो। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो इस मिसयूज को नहीं रोक सकते। देखो अकाउंटिंग के बाद भी मिसयूज होता है, ये आप हम सभी जानते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट क्या था अकाउंटिंग को मेंटेन करवाने का, तो ऑब्जेक्ट ये था कि गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, डिसऑनेस्ट स्टाफ उसे अपने पर्सनल यूज में न ले, उसका क्या ना करे, मिस यूज न करे। और ये तभी पॉसिबल है जब उन आइटम्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो। अगर आप उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, सेफगार्ड कर सकते हो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को कि भैया उसका मिसयूज नहीं होगा। बताइए क्या क्लियर है फोर्थ ऑब्जेक्ट? करो भाई, रिप्लाई करा करो। यस सर। एक ही जना रिप्लाई कर रहा है बस। यस सर। यस सर। 2 3, हाँ ऐसे मुझे ऐसे पता तो लगना चाहिए ना कि आप पढ़ भी रहे हो, कि पता लगा लॉगिन करके तो हम चले गए इधर उधर।
ठीक है ना, समझो जितना आप इनको कंसंट्रेशन से सुनोगे और डिस्कशन करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बहुत आसानी से मैं याद करा दूंगा। तो चलिएगा एक बार फटाफट से अपन वापस से लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 पर जाता हूं मैं। बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग? गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा हमने? बजटेड लिमिट से ज्यादा खर्चा ना हो जाए, इस बात को प्रिवेंट करना, यह भी अकाउंटिंग के द्वारा ही पॉसिबल है। तीसरा, गवर्नमेंट्स में जो फंड मेंटेन किए जाते हैं उन फंड्स की ट्रू पिक्चर को जानना, यह भी अकाउंटिंग का ही काम है। चौथा, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मिसयूज होने से बचाया जा सके, टू प्रिवेंट द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? हम वो भी हमारे गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ही ऑब्जेक्ट है। आइएगा नेक्स्ट, टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी डेटा प्रॉम्प्टली। अब देखिएगा, देखिए गवर्नमेंट्स को अपने फ्यूचर प्लान बनाने के लिए, पॉलिसीज को बनाने के लिए डेटा चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? गवर्नमेंट को अगर अपना कोई भी प्लान बनाना है, कोई भी फ्यूचर की पॉलिसीज डिसाइड करनी है, तो गवर्नमेंट को डेटा चाहिए। अब डेटा तो आपको तभी मिलेगा जब आपने अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या की होंगी? मेंटेन की होगी। तो देखिएगा मैंने क्या लिखा, गवर्नमेंट नीड्स वेरियस इंफॉर्मेशन डेटा बाय यूजिंग विच द गवर्नमेंट कैन प्रिपेयर द फ्यूचर प्लान एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? गवर्नमेंट को अपने फ्यूचर के प्लान बनाने के लिए और पॉलिसीज बनाने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। These information and data could be available if government maintain its books of accounts। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको अगर जिस समय जो डेटा चाहिए अगर वो अवेलेबल हो जाए, तो आप आसानी से अपने फ्यूचर प्लान बना सकते हैं, आप आसानी से अपनी पॉलिसीज को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आपने प्रॉपरली क्या मेंटेन की हुई हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपने मेंटेन किया हो। आइए आइए आइए, अकाउंटिंग करने का एक और ऑब्जेक्ट, कमिंग ईयर के लिए बजट बनाने में मदद मिलेगी। जानते हो करंट ईयर के डेटा के बेसिस पर ही गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर का क्या बनाती है? बजट बनाती है। उसे पूरी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे सारा डेटा चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब अकाउंटिंग होगी। तो देखो मैंने क्या लिखा, टू हेल्प टू प्रिपेयर द कमिंग ईयर्स बजट, आने वाला बजट बनाना है। गवर्नमेंट नीड्स वेरियस डेटा टू प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर बजट्स। गवर्नमेंट अकाउंटिंग हेल्प टू प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर बजट by providing data and statistical information as and when required। ये भी हालांकि ऊपर जैसा ही हो गया पार्ट कि भैया नेसेसरी डेटा जब चाहिए तब मिल जाए, इसी बात को हमने एक और अलग पॉइंट में लिख दिया कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर का बजट बनाना है तो नेक्स्ट ईयर का बजट बनाने में आपको हेल्प मिलेगी किससे? जितना भी डेटा और स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको बजट बनाने के लिए चाहिए, और वो हेल्प आपको तभी मिलेगी जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की हुई होगी। तो इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एनुअल रिपोर्ट बनाना, वही बात है, देखिएगा ध्यान से समझो। गवर्नमेंट नीड्स वेरियस प्रोग्रेस रिपोर्ट टू एंश्योर वेदर द डेवलपमेंट वर्किंग आर प्रोसेसिंग स्मूथली। जानते हो टाइम टू टाइम पर क्या डेवलपमेंट हुआ, ये आपको हायर अथॉरिटीज को बताना होता है, इवन पार्लियामेंट में भी ये जाता है। तो गवर्नमेंट को कई सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि क्या डेवलपमेंट का जो वर्क हुआ है वो स्मूथली हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीज ऑफ द बजट, रिपोर्ट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, पोजीशन ऑफ द फंड्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपने मान लो एक ब्रिज बनाना है,
तो ब्रिज बनाना है तो अब आपको उसकी टाइम टू टाइम, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें मेट्रो के काम की, जयपुर में मेट्रो का काम कब से चल रहा है, कितने साल हो गए, आप समझ रहे हो। तो अगर आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या डेवलपमेंट स्मूथली हो रहा है या नहीं। आपको ये पता लगेगा कि उस मेट्रो को बनाने के लिए कितना बजट रिलीज हुआ था, मंथली आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, अब उस फंड की पोजीशन क्या है जो मेट्रो के लिए बनाया गया। तो अगर आपको एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करनी है किसी भी डेवलपमेंट वर्क की, तो वो रिपोर्ट्स आप तभी बना सकते हो जब आपके पास क्या होगा, कंप्लीट डेटा अवेलेबल होगा। क्लियर बिल्कुल। तो क्या हेल्प करता है ये, एनुअल रिपोर्ट्स बनाने में भी हमारी गवर्नमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। आइए देखो क्या होता है, जिस तरह से जो प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनकी ऑडिट होती है, ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स की भी ऑडिट होती है। आपने सुना भी होगा लॉ वगैरह में भी C&AG, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक डिवीजन बना हुआ है। उस डिवीजन का काम है गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स की ऑडिट करना। तो अगर अकाउंटिंग अच्छे से होगी तो ही ऑडिटिंग वर्क इजी और लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा। मानते हो ये बात। अगर ऑडिट के वर्क को आसान बनाना है या लेस एक्सपेंसिव बनाना है तो अकाउंटिंग का अच्छा होना जरूरी है। तो देखो मैंने क्या लिखा, टू मेक द ऑडिटिंग वर्क easy and less expensive. Auditing is the examination of books of accounts prepared by an accountant. Examination is done by an independent authorized person called auditor. By preparing the books of accounts in a systematic manner, government accounting makes the auditing work easy and less expensive. नहीं देखिएगा राहुल, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप समझो, आपको अगर थ्योरी में ये क्वेश्चन आ रहा है कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग, आपको इन पॉइंट्स को इतना डिटेल में नहीं लिखना, क्योंकि ऑनलाइन पेपर्स अगर होते हैं आप इनके सेंटेंस बना के लिखेंगे। आप समझ रहे हैं, आपको इसको ओन लैंग्वेज में छोटा करना पड़ेगा। एक्चुअली में मैंने ये जो नोट्स बनाए ये ऑफलाइन के बनाए अकॉर्डिंग थे कि भाई अगर आपको पूरा डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ है एग्जाम में 10 नंबर का, तो देखिए अब 10 मार्क्स के लिए तो आपको डिटेल पूरी देनी पड़ेगी। तो आप इसमें से थोड़ा सा कीवर्ड्स उठाएंगे और अकॉर्डिंग टू द मेन जो आपकी हेडिंग्स हैं आपको उसको ही बस इलेबोरेट करके 1 से 2 सेंटेंस में लिखना है। लेकिन हाँ, पॉइंट सारे कवर करें। अगर 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो मैंने कितने ऑब्जेक्ट बताए आपको, देखो आप ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कितने, 8, 7 या 8 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं मैंने। 8 ऑब्जेक्टिव हैं, हर एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे हम ये बात करते हैं जैसे इस लास्ट वाले पॉइंट पर, तो अब आप इसको उसका आप थोड़ा सही कर दें कि आप इसको ऐसे लिख दें कि इफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर देन इट विल हेल्प इन ऑडिटिंग वर्क एंड द ऑडिटिंग वर्क विल बी इजी एंड लेस एक्सपेंसिव। लीजिए मैंने इस पूरी बात को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, एक सेंटेंस में लिख दिया। लेकिन उसके लिए आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए बस। देन आप उसको अगर इस केवल आप इन पॉइंट्स को भी याद रख लेंगे ना तो आप ओन लैंग्वेज में सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। और मैंने नोट्स को बहुत इजी लैंग्वेज में किया है। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल को देखेंगे ना इस यूनिट को, तो आपको लर्न ही नहीं हो सकती वो यूनिट। इतना टिपिकल लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, मैंने वहां से शॉर्ट में डेटा उठाया और उसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिया है। तो बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई। अब जल्दी से फटाफट एक बार हम 8 पॉइंट रिवाइज करते हैं। देखिए व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है हमारे। ऑब्जेक्ट नंबर 1, टू मेंटेन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं उनको रिकॉर्ड करना पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जितना अमाउंट अलाउ किया गया है उतना अमाउंट उसी पर्पस के लिए प्रॉपर तरीके से खर्च हुआ, उसकी लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं हुआ, कम खर्च नहीं हुआ, एक प्रॉपर हुआ, इसमें हेल्प करना।
गवर्नमेंट्स में जितने भी फंड्स मेंटेन किए जाते हैं उन सभी फंड्स की एक ट्रू पिक्चर आपको पता लगे, ये भी तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो करोगे। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के मिस एप्रोप्रिएशन को डिसऑनेस्ट स्टाफ से प्रिवेंट करना, यानी आपके यहां पर अगर कोई भी डिसऑनेस्ट स्टाफ है उससे प्रिवेंट करना, उसमें भी तभी आपको मदद मिलेगी जब आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे। आपको जब जब जैसा जैसा डेटा चाहिए प्रॉम्प्टली यानी तुरंत ही एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको वो डेटा मिल जाए, ताकि आप अपने फ्यूचर प्लान और अपनी फ्यूचर पॉलिसीज क्या कर सको, बना सको। हेल्प टू प्रिपेयर द कमिंग ईयर बजट। अगर आपको नेक्स्ट ईयर का बजट बनाना है तो नेक्स्ट ईयर का बजट बनाने के लिए आपको जितनी भी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन और डेटा चाहिए वो डेटा आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही मिल सकता है। एनुअल रिपोर्ट बनाना, आपको एनुअल रिपोर्ट बनानी है। एनुअल रिपोर्ट का मतलब जब आप कोई भी डेवलपमेंट वर्क करते हैं तो उस डेवलपमेंट वर्क की प्रोग्रेस क्या है, उसका खर्चा जो आया, मतलब जो बजट रिलीज हुआ आपने उसको कहां कहां और कैसे कैसे यूटिलाइज किया, इस बात की एनुअल रिपोर्ट्स आप तभी बना पाएंगे जब आप अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। एंड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग हेल्प ऑडिटिंग वर्क। अगर आपने अपनी अकाउंटिंग को एक प्रॉपर मैनर में किया हुआ है तो जब आप उसकी ऑडिट करेंगे उस वर्क की तो वो काम बहुत आसान भी हो जाएगा और वो बहुत लेस एक्सपेंसिव रहेगा। तो दीज आर दी ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। फीचर्स, अब देखिएगा अगला पॉइंट हमारे पास आता है, व्हाट आर दी मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के मेन फीचर्स क्या हैं, देखिएगा सुनना। स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये वो अकाउंटिंग है जो केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाएगी। मैं या आप या हमारे जो परिवार में कहीं भी हम इस अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेंगे। एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जो केवल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के ऑफिसेज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही फॉलो की जाएगी, इसलिए हम इसे स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिएगा गवर्नमेंट जो है ना वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना वो होता है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना। उनकी अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं होती है, उनकी अकाउंटिंग सिस्टम केवल ये जानने के लिए होती है कि जो पब्लिक फंड्स हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनका मिस यूज तो नहीं हो रहा है, यानी जिस पर्पस के लिए आपने वो फंड बनाए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वहीं पर हो। तो आप समझ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस जानना गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इनका मेन पर्पस है पब्लिक फंड्स को किस तरह से ऑब्टेन किया गया, जनरेट किया गया और उन पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे किया गया। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलती है, उनके जो फाइनेंशियल रूल्स और पॉलिसीज हैं वही उनकी अकाउंटिंग को बताती हैं। हमारे अकाउंटिंग जो कॉमर्शियल अकाउंटिंग के सिस्टम्स हैं वो उन पर अप्लाई नहीं होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी पॉलिसी सेपरेट होती हैं बिल्कुल। तो ये स्पेसिफिक रेगुलेशंस के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम, बहुत सिंपल सी बात है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम तो अकाउंटिंग का बेस है। Government accounting is based on the principle and assumptions of double entry system of bookkeeping. Yani every government financial transactions are recorded showing their double effect. One aspect of the transaction is debited and other aspect of transaction is credited. तो डबल एंट्री सिस्टम तो इसका भी फीचर है, यानी जिस तरह से आपके कॉमर्शियल जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री पर बेस्ड है, इन द सेम मैनर आपका जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है वो भी डबल एंट्री पर मेंटेन है। आइए जरा एक बार रुकेंगे, वापस स्टार्टिंग से जाएं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग? पहला, इट इज अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज ओनली यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। Second point, the object of government accounting is to know how the public funds are generated and how the public properties and funds are used.
ठीक है। इस अकाउंटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट और लॉस रिफ्लेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनकी पॉलिसीज पर बेस्ड है, जो कि एक स्पेसिफिक रेगुलेशंस होते हैं। कॉमर्शियल अकाउंटिंग के रेगुलेशंस और पॉलिसीज यहां पर अप्लाई नहीं होती हैं। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम यहां भी फॉलो होता है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में होंगे, उन ट्रांजैक्शंस का भी एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बजट हेड्स। जानते हो, हर प्रकार के गवर्नमेंट में खर्चों को करने के लिए बजट्स बनाए जाते हैं। Budgets are prepared for every type of expenditure and all expenditures are made only on the approved budget head. ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, सबके खर्चों के लिए बजट बनाए जाते हैं और उन बजट में जो अप्रूवल मिलती है उसी अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंसेस कर सकते हो। बजटरी रेगुलेशंस, वही बात आ गई, सारे खर्चे बजट्स के द्वारा रेगुलेटेड हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस उस एलोकेटेड बजट से ज्यादा अमाउंट खर्च नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत एक चिट्ठी लिखकर भेज दी कि भैया आपने मुझे जितना पैसा दिया था वो खर्च हो गया और दे दो। आपको बजट एलोकेट हो चुका है और आपको जो बजट एलोकेट हुआ है उसी अकॉर्डिंग आप अपना क्या कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो। ये सभी अकाउंटिंग के ही फीचर्स हैं। Banking transaction, the most important. Another feature of the government accounting is that all government transactions are supposed to be performed through banks. Generally, maximum जो transactions होते हैं गवर्नमेंट के वो थ्रू बैंक होते हैं। मनी का जो डिसबर्समेंट होता है और मनी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है, थ्रू द बैंक्स होता है। कैश बहुत थोड़ा चलता है कुछ थोड़ी बहुत जगहों पर, बाकी मैक्सिमम जितना भी डिसबर्समेंट होता है, जैसे मान लो मेट्रो का काम चल रहा है तो जो फंड अलॉट होगा वो भी बैंक के थ्रू होगा। जो फंड आप यूटिलाइज करोगे तो उसका जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को किया जाएगा वो भी थ्रू अ बैंकिंग सिस्टम ही किया जाएगा। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे उन खर्चों की, इसलिए ये ट्रांजैक्शन बैंकों के द्वारा रेगुलेट होते हैं। सारे ट्रांजैक्शन किसके थ्रू किए जाते हैं, बैंकों के थ्रू किए जाते हैं। ऑडिटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसेज मस्ट बी ऑडिटेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट बोलते हैं, C&AG ऑफिस। उस ऑफिस का मेन काम ही यही है कि भैया वो गवर्नमेंट्स के सभी ऑफिसेस की, गवर्नमेंट्स के सभी इंस्टीट्यूशंस की क्या करेगी, ऑडिटिंग करेगी, ताकि फंड्स के मिसयूज को और फंड के मिस एप्रोप्रिएशन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग फंड बेस्ड है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। गवर्नमेंट में वेरियस फंड्स मेंटेन किए जाते हैं और जब भी आप फंड्स मेंटेन करते हो तो उसकी अकाउंटिंग फंड अकाउंटिंग। आप लोगों ने एक चैप्टर एनपीओ पढ़ा होगा जहां पर फंड अकाउंटिंग पढ़ी है। आपको याद भी होगा कि फंड अकाउंटिंग का रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने हेल्थ के लिए कोई फंड बना दिया, तो अब उसमें जितना भी पैसा आएगा वो सब उस फंड में जाएगा, फिर वहां से आप जो भी पैसा खर्च करोगे वो भी उस फंड में ही दिखाया जाता है। तो यहां पर प्रॉपरली फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में कई तरह की एक्टिविटीज और ऑपरेशंस होते हैं और हर एक्टिविटी और ऑपरेशन दूसरे से अलग होता है और इस वजह से आपको हर उस एक्टिविटी के लिए, हर उस ऑपरेशन के लिए क्या बनाना पड़ता है, एक सेपरेट फंड बनाना पड़ता है। एजुकेशन फंड हेल्थ फंड से अलग बनेगा, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों तरह की जो ऑपरेशंस हैं और जो एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट हैं। जब दोनों एक्टिविटीज डिफरेंट हैं तो आपको उनके फंड्स भी क्या करने पड़ते हैं, सेपरेटली मेंटेन करने पड़ते हैं। लीजिए बताइए भाई, मैंने आपको 3 टॉपिक समझाए, क्या पॉइंट समझ में आए? आप जब इनको पढ़ेंगे, ये नोट्स पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी है, तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। क्या याद हुआ, थोड़ा बहुत समझ आया? बताइए मुझे, मीनिंग पढ़ा आपने?
उसके sir. बाद आपने उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े और फिर आपने पढ़े उसके फीचर्स। ठीक है, मेन हेडिंग याद रखनी है। हाँ, फीचर्स जैसे 9-10 हैं, आप इनमें से कोई 8 पॉइंट भी लिख सकते हैं। हाँ पूर्वी, 8 पॉइंट बताऊं मैं, लीजिए 8 पॉइंट। ऑडिटिंग, देखो बेसिकली क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग वर्क क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक प्री रिक्विजिट होती है ऑडिटिंग के लिए। अगर आपको ऑडिटिंग करवानी है, देखो ऑडिटिंग तो पक्का होनी जरूरी है। ऑडिटिंग से ही ये पता लगता है कि क्या आपने उन फंड का मिसयूज या मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक बेस तैयार करती है फॉर द ऑडिटिंग वर्क। यानी आप ऑडिटिंग को ऐसे समझो कि गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिसेज हैं, वहां पर जितनी भी मनी है उसका मिसयूज ना हो और मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है। जिस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं ऑडिटर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो ऑडिटर्स डिपार्टमेंट है उसका बेस तभी बनता है जब आप अपने यहां पर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करोगे। तो बेसिकली एज अ फीचर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो फीचर्स में ऑडिटिंग क्या बोलूंगा मैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्रिएट अ बेस फॉर द ऑडिटिंग वर्क। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्रिएट अ बेस फॉर द ऑडिटिंग वर्क, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन ऑडिटिंग सो दैट वी कैन फाइंड आउट एनी मिस यूज और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक फंड्स। आपको थोड़ा सा सोचना, देखिए क्या होता है, थ्योरी में आपको अपनी लैंग्वेज बनाना आना चाहिए, और वो भी इस तरह से कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। बस ऐसा नहीं है कि आपको कोई रटी रटाई लैंग्वेज लिखनी है। तो अब मैं इसमें ऑडिटिंग वर्क में मैं क्या बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्रिएट अ बेस फॉर द ऑडिटिंग वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसेस सो दैट द मिस यूज एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स कैन बी प्रिवेंट। लो, मैंने अब अगली लाइन दूसरे तरीके से बोल दी। बेस वही है, मैं हर बार बोलूंगा तो हो सकता है मैं कुछ नया बोल दूं। मैंने अपने माइंड में एक पॉइंट सेट कर लिया कि भैया अकाउंटिंग जो है वो ऑडिटिंग के लिए बेस तैयार करती है। ठीक है, अब ऑडिटिंग करी क्यों जाती है, ऑडिटिंग करी इसीलिए जाती है ना कि कहीं पर भी अगर फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन या मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है तो आप उसको क्या कर सकें, आप उसको देख सकें, इसी के लिए ऑडिटिंग की जाती है। बताइए और कोई पॉइंट। हाँ, फंड बेस के थ्रू भी वही बिल्कुल, बट दो अलग अलग पॉइंट हो गए ना। ऑडिटिंग वर्क एक अलग हो गया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में मैंने क्या लिखा कि भैया गवर्नमेंट अकाउंटिंग बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। हाँ, फंड्स हम इसीलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि हर फंड की प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है। जब फंड की अकाउंटिंग होगी तभी ऑडिटिंग के लिए बेस तैयार होगा। आप जानते हो अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आप ऑडिटिंग कैसे करोगे। मान लो आपको हेल्थ डिवीजन की ऑडिटिंग करनी है, तो उसके लिए हेल्थ से रिलेटेड आपने अगर फंड बनाया हुआ है तो आप आसानी से ऑडिटिंग का बेस आपको पता लग जाएगा। क्लियर है। और बताइए, अगर और कोई डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं। इनको एक बार आज ही 10-15 मिनट देकर वापस से पढ़ लेना तो आपको ये रिटेन, क्योंकि देखिएगा आपको एटलीस्ट ये करना पड़ेगा कि थ्योरी को 4-5 बार पढ़ना है एग्जाम से पहले, ताकि अगर एग्जाम के, क्योंकि देखिए एक दिन पहले आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप इतने बड़े सब्जेक्ट्स के कोर्स को कवर अप कर पाए। तो आपको कई चीजें तो बिल्कुल शॉर्ट में अपने पास रखनी होंगी ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें। इट इज बेटर कि जैसा मैंने आपको अभी बताया, आप चाहें तो अपनी ओन लैंग्वेज में 1 और 2 सेंटेंस में हर एक पॉइंट को आप नोट बना लें, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में अगर उसे लिख लेंगे तो वो याद हो जाए। केवल मेरे नोट्स पर ही रिलाय मत करो, आप जितना खुद बनाओगे ना
आप लिखो इनको, शॉर्ट में लिखो बिल्कुल कि भैया 8 नंबर का मतलब 8 से 10 लाइनें हमें लिखनी है और उसमें हमारे ये सारे पॉइंट कवर हो जाएं। तो हेडिंग के बजाय उनको एक सेंटेंस में लिखते जाओ आप। तो आप जब उसको एक बार लिख लोगे, देखिए थोड़े एफर्ट लगाओ, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं CFR में 60+ आसानी से लाए जा सकते हैं, बट वी नीड सम एफर्ट्स। वो एफर्ट आपको लगाने होंगे मेरे साथ साथ। एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और उसके कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन को बताइए। देखो, PAC इज अ कमिटी ऑफ द सेलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को लेकर एक कमिटी बनाई जाती है और इस कमिटी का ऑब्जेक्ट होता है ये चेक करना कि जिस डिपार्टमेंट को या जिस पर्टिकुलर फंड को जितनी मनी सेंशन की गई है वो एंश्योर हो कि भैया उसका यूटिलाइजेशन उसी के लिए किया गया है। ये इस कमिटी का काम होता है और कई मेंबर्स को लेकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर ये बनाई जाती है। तो देखो, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कमिटी इज टू एंश्योर that money must be utilized for that purpose only for which it was sanctioned। ये इस कमिटी का ऑब्जेक्ट होता है। By examining the accounts of government, this committee must ensure that limit given by the parliament for any expenses are not breached। वही बात आ गई कि ये कमेटी जब अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी तो ये इंश्योर करने का काम करेगी कि भैया वो लिमिट जो पार्लियामेंट में डिसाइड हुई है वो ब्रीच तो नहीं हुई है। Committee also examine the report of the accounts of union government submitted by the C&AG। इस कमिटी का एक और काम है, जब C&AG ने गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करके जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट को दोबारा एग्जामिन करने का भी काम ये कमिटी करती है। तो यानी द बेसिक फंक्शन ऑफ द कमिटी इज टू एंश्योर that the expenditure had been incurred for the intended purpose as authorized by the authority concerned। कुल मिलाकर इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी ने जो भी आपको बजट ऑथराइज्ड किया है उसका खर्चा उसी इंटेंडेड पर्पस के लिए किया गया हो। तो बहुत छोटा सा मीनिंग है, एक कमेटी जो सेलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर बनाई गई है जिसका ऑब्जेक्ट होता है मनी के यूटिलाइजेशन का इफेक्टिवनेस चेक करना, यानी जिस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मनी सैंक्शन हुई है उसी काम के लिए वो यूज हो। ठीक है। दूसरा, ये क्या कर सकती है, ये कमेटी ये चेक करती है अकाउंटिंग करके, अकाउंट्स को चेक करके कि पार्लियामेंट ने जो लिमिट प्रोवाइड की है वो ब्रीच ना हुई हो। इवन ये C&AG की भी रिपोर्ट को क्या करती है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उनको भी चेक करने का काम करती है। चलिए, क्लियर बिल्कुल। कल हम और आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कल और परसों में हम हमारा ये 8 नंबर का टॉपिक क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। बस आप थोड़ा सा एक काम करेंगे, आज या कल की क्लास चालू होने से पहले पहले आप इन सभी चीजों को एक बार रीड आउट कर लें ताकि अगर कोई भी डाउट होगा तो हम उसको डिस्कस कर सकेंगे। चलिए, कोई भी समझ में कुछ ना आया हो तो बता देना मुझे। ठीक है, चलिएगा।